हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को भा जाएगा। एक बात हमें सदा सुनने को मिलता है कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसीलिए वो कभी कभी भक्त को भेज देते हैं ताकि भक्त ही भक्त का सहायता करे। अब देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान जी को पूरा ब्रह्मांड संभालना पड़ता है, इसीलिए शायद वो कभी कभी नहीं आ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भक्तों पर दृष्टि नहीं रखते। वो तो अपने भक्तों पर सदा ही अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ठीक उसी तरह आज एक भक्त को बचाने के लिए स्वयं ही उन्होंने भक्त को भेज दिया। जब आप इस लीला को सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जानकर आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, जो कि भगवान जी के परम भक्त थे। भगवान जी की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उनका अपना बिजनेस सब कुछ बढ़िया चल रहा था और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने सुखी होने के बाद भी उनके मन में एक दुख था कि मैं अपने ठाकुर जी को इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन दुकान में इतना ज़्यादा काम होता है, दुकान से आने के बाद इतना काम होता है कि मैं ठाकुर जी का नाम जाप ठीक से कर ही नहीं पाता। इसी चिंता में कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। मन में बस एक ही दुख, मैं ठाकुर जी को प्रेम करने के बाद भी उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाता। मैं कैसा भक्त हूँ। और यही कारण था कि उन्हें जब भी समय मिलता या मौका मिलता वो दान ध्यान करते। ऐसे ही उनका दिन गुजर रहा था। एक दिन रात के 2:30 बजे उनका नींद खुल गया और उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ गए, अब इस रात के 2:30 बजे उठकर मैं क्या करूं। यही सोचकर वो अपने आंगन में घूमने लगे और तभी उनके मन में एक विचार आया कि मैं जब दुकान में रहता हूँ, दुकान से घर वापस आता हूँ तो हमेशा बस अपने ही काम में बिजी रहता हूँ। एक काम करता हूँ, इसी वक्त मैं ठाकुर जी को दर्शन करने मंदिर चला जाता हूँ। कुछ देर में तो भोर हो ही जाएगा, तो फिर मंगल आरती भी दर्शन हो जाएगा। यही सोचकर वो रात के 3 बजे निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। लेकिन तभी उन्हें अचानक से मंदिर के बाहर एक आदमी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही दुखी था। ठाकुर जी के बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो बस रो रहा था। अब सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? उस दुखी आदमी ने भगवान की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ और असहाय भी हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को बीमारी है। वो अस्पताल में भर्ती है और कल उसका ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पता नहीं मैं उसे बचा पाऊंगा या नहीं, इसीलिए एक आखिरी बार भगवान के पास विनती करने आया हूँ। उसके बातों को सुनते ही सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उनके पास जितना भी पैसा था, सारा पैसा उन्होंने उस दुखी आदमी को दे दिया और अपने और एक जेब से अपना कार्ड निकाला और कहा, ये लो, ये कार्ड अपने पास रखो। कल अगर और भी पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं और भी तुम्हें पैसा दे दूंगा। तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन ठीक तरह से हो जाएगा। सेठ जी के बातों को सुनकर उस दुखी आदमी ने अपने आंखों को पोंछ लिया और सेठ जी को कार्ड वापस कर दिया और उनसे कहने लगे, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर भरोसा था और उसी भगवान ने ही आपको इतनी रात को
यहाँ पर भेजा है मेरे सहायता के लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं रहेगा। जैसे आप औरों के दुख को दूर करने की कोशिश में हैं, ठीक उसी तरह भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। यही कहकर वो दुखी आदमी भागते हुए अस्पताल की तरफ चला जाता है। सेठ जी उस दुखी आदमी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनका भी हृदय आनंद से भर जाता है। मंदिर के चौखट को छूकर वो अपने घर पर आते हैं और आराम से लेट जाते हैं। घर पे आकर वो गहरी नींद में डूब जाते हैं और जब जागते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो दुखी आदमी और कोई नहीं, स्वयं भगवान जी थे जो मेरा परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने मुझे दर्शन देकर ये समझाया कि मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी दुखी मत होना। और दूसरी तरफ वो दुखी आदमी सेठ जी को भगवान समझ रहे थे, इसीलिए वो बार बार सेठ जी को धन्यवाद कर रहे थे, अपने भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि हाँ भगवान, कल तुम ही आए थे मेरे पास मेरे जीवन का हर दुख को हरने। बस कुछ ही पल में दो दुखी लोग सुखी लोग में बदल गए थे और इसे ही कहा जाता है भगवान की कृपा दृष्टि। अगर एक बार भगवान जी अपने भक्त पर कृपा कर दे तो भक्त से सुखी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए बस आप सबसे हर रोज की तरह निवेदन है, भगवान को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, भगवान के प्रेम में डूब जाए। और जाते जाते हमें ये तो बताइए आज का लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सदा ही श्रवण कर पाए। और अगर आप भी जानते हैं कोई ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।